Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is communication technology. संचार प्रौद्योगिकी। देखो इससे पहले मैंने आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। आज हम उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो हमें किसमें हेल्प कर रही है, कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हम ऐसे मीडियम हैं या फिर कौन सी इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, आज हम वन बाय वन उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन एक टाइप की डिवाइस थी जो क्या करती थी, कन्वर्ट साउंड सिग्नल, जो हम ऐसे बोल के साउंड सिग्नल भेजते थे उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती थी, ऑडिबल सुन के। और फिर क्या होता था, जब दूसरा रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है तो वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर दोबारा से हमारे साउंड सिंबल्स में, सिग्नल्स में कन्फर्म हो जाते थे। तो यही कहा गया है, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करते हैं विच इज ऑडिबल, एंड आफ्टर दैट वो जो ट्रांसमिट हो रही है जहाँ पे, वहां पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साउंड सिग्नल्स में। सो टेलीफोन आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्म, अलग अलग प्रकार के फोन बने। अब तो हमारे हाथ में जो रहते हैं वो सेल फोन्स हैं। टेलीफोनिक टीचिंग, ये क्या होती है, देयर इज अ टू वे इंटरेक्टिव टीचिंग, ऐसी टीचिंग जिसपे हम टेलीफोन की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। पीपल कैन टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ वन टू वन कन्वर्सेशन ऑफ और ट्यूटरिंग सेक्शन। दिस मे बी लग्जरी और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। ये टेलीफोन जो थे पुराने टाइम पे होते थे, नो डाउट अभी भी होते हैं, बट उस टाइम पे काफी महंगा पड़ता था इनका बिल वगैरह। फ्रॉम द ट्यूटर्स, फॉर द ट्यूटर्स स्टूडेंट्स विल हैव टू बी प्रेजेंट एट होम। स्टूडेंट्स को अपने घर पे ही रहना है, स्टडी सेंटर जहाँ पे अपने फिक्स्ड आवर होंगे वहाँ पे वो अपने टीचर से टेलीफोन पे बात करके चीजें सॉर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है अदर टेक्निक्स यूज्ड इन अ स्मॉल ग्रुप। और क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग ऑन लाउड स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन, उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें सिर्फ आप बात कर रहे हो, सिक्स सेंटर कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी बता देती हूँ मैं आपको क्या है। सिक्स सेंटर में क्या है, आपके पास कोई भी कॉल सेंड हो रही है या कॉल रिसीव हो रही है, इसका टर्मिनल होगा जहां से वो है, देन इसके बाद आपके कंट्रोल जो फोन पैनल है उस पर स्विच हो जाएगा। इसके बाद आपकी कहाँ जाएगी, इंटर ऑफिस ट्रांसमिट, मतलब जहाँ जिस मीडियम से वो जाने वाली है, जैसे अब सैटेलाइट यूज हो रही है, स्विच टू सेंट्रल ऑफिस देन, एंड उसके बाद फिर से टर्मिनल पे चली जाएगी और उसे आपको कॉल, आप उसे क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे, मतलब सेंड या रिसीव कर लेंगे। और अगर फिर से ये रिसीविंग होगी, फिर से ये प्रोसीजर यहाँ से यहाँ चल जाएगा। तो इसे सिक्स सेंटर प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग रेडियो विद मल्टी चैनल टेलीफोनिक हुक विद द लिसनिंग ग्रुप एक्टिविटी सेंटर्स एंड लिमिटेड रेडियस एंड डिस्टेंस। और टेलीफोन बहुत ऐसा होता था कि ये लिमिटेड डिस्टेंस तक ही कार्य करते थे, क्योंकि पहले वाले जो टेलीफोन थे उनकी ना वायरिंग के थ्रू जो चीजें थी, सिग्नल थी, चलती थी। देन आता है यूज ऑफ टेलीफोन इन एजुकेशन। कहाँ कहाँ पे हम टेलीफोन को यूज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कहाँ कर सकते हैं, जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, कोई बुक करी है, रीड करी है, उसको इजीली एक्सपर्ट से आप घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो। किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है उसके लिए यूज हो सकता है। इट इज अ गुड काइंड ऑफ मीडियम जो अफोर्डेबल भी है, रीजनेबल भी है। नेक्स्ट, टेलीट्यूटरिंग इज अ सिस्टम वेयर एन इंडिविजुअल स्टूडेंट कैन कम्युनिकेट। ट्यूटर से अकेला बच्चा भी बात कर सकता है, ग्रुप में बात करने की ऐसी कोई नीड नहीं है। देन आते हैं हमारे मोबाइल फोन्स। इट इज बिलीव्ड दैट आईसीटी इम्पावर, सबसे ज्यादा इम्पावर का काम किया है अगर आईसीटी को, तो वो हमारे मोबाइल फोन्स ने ही किया है, जिसके वजह से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, चीजों को ट्रांसफर कर सकते हो और डिफरेंट फॉर्म्स जान सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सुटेबल टूल है, हम ये बोल सकते हैं। आईसीटी इन्फॉर्मेशन में भी काम आता है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी हमारे मोबाइल फोन काम आते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ मिनिएचर कंप्यूटर इन आवर हैंड। थ्योरी ऑफ मोबाइल लर्निंग, अब इसमें क्या है, मोबाइल लर्निंग को एम लर्निंग भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम लर्निंग, तो भी आप बताओगे। ये एक ह्यूरिस्टिक पर्पस के लिए लिया गया। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कोई नया अल्टरनेटिव मेथड हमें खोजा गया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा भी आप पढ़ाई कर सकते हो। द रोल ऑफ मोबाइल किस चीज में है, एजुकेशन की एक्सेस सब तक पहुंचाने के लिए, जो हमारे मेन स्ट्रीम तक नहीं आ सकते, हैंडीकैप हैं, जो अपने घर पे बैठ के कार्य कर सकते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए। न्यू लर्निंग, हमारी जो एडवांस लर्निंग है उसको सीख पाए बच्चे। और स्मार्टफोन कहाँ यूज हो रहे हैं, स्मार्टफोन, इसके बाद हमारा मोबाइल फोन था, ये स्मार्टफोन है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन विच हैज द एडवांस कंप्यूटिंग। स्मार्टफोन थोड़ा मोबाइल फोन से और ज्यादा भी एडवांस हो गया है। 1990s के बाद हमारे पास, सबके पास लगभग अप्रोक्स सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है अब। स्मार्टफोन, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वियरेबल कंप्यूटर्स, पोर्टेबल चीजें, मैकबुक, ये हमारे पास हैं। तो ये स्मार्टफोन का ही क्या है, वर्जन है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हो, प्लान एंड ऑर्गेनाइज
प्राइवेट एंड वर्क लाइफ को भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के हाथ में एक ऐसा टूल है जिसपे वो बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। अब फीचर की बात करती हूँ मैं। सबसे पहले जो मोबाइल फोन डिवाइसेस थी ये कंप्यूटर की, जो कंबाइन हुई है, कंबाइन होने का मतलब जो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम थे ना और जो हमारे स्मार्टफोन का सिस्टम था वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर नया सिस्टम बन गया है। मोबाइल कंप्यूटर्स आर इनपुट बाय टचिंग, स्वाइपिंग एंड पिंचिंग। टच करके, पिंच करके और स्वाइप करके, मतलब पिंच करके ऐसे प्रेस करके भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इनमें फीचर है मल्टीमीडिया प्लेयर, डिजिटल वीडियो कैमरा, ब्राउजर, कैलेंडर, अलार्म क्लॉक एंड मेनी थिंग्स आर देयर जिसके थ्रू आप चीजें यूज कर सकते हो। जीपीएस नेविगेशन भी है जो लोगों को ट्रायल करते हुए डायरेक्शन का ध्यान रखने में काम आएगी। दे कैन कनेक्टेड बाय इंटरनेट और वाईफाई से, और मोबाइल स्पीड से भी ये कनेक्ट हो सकते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अ ह्यूज रेंज एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन को वो अपने फोन में इंस्टॉल करके आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। और दे हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनके ना मैन्युफैक्चरर भी अलग अलग हैं, तो हर एक कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम को अपग्रेड करते रहते हैं। कहाँ यूज हो रहा है, एसएमएस भेजने में, करेंसी में, मतलब अब तो आपने देखा होगा डिजिटलाइजेशन बढ़ता है जा रहा है, तो हम करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसलेट करने में, इंटरनेट ब्राउजर से बहुत सारी एंडलेस इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। रिसर्च में हेल्प कर रहा है, न्यूज आर्टिकल, इवेंट्स, ये सारी चीजों को रीड करने में। किताबों को, ई बुक जो होती है हमारी, उनको पढ़ने के लिए गूगल मैप, जीपीएस में काम आता है। वीडियो कैमरा, वीडियो फोटोग्राफी करने में, वीडियोग्राफी करने में, प्रोजेक्ट जो भी पब्लिकेशन या प्रोजेक्ट क्रिएशन है उसमें कर सकते हो, पीपीटी मेकिंग में कर सकते हो, वर्ड फाइल बना सकते हैं हम, एक्सेल सीट बना सकते हैं। बच्चों को एजुकेट करने में और सोशल लाइफ को यूज करने के लिए भी हमारे पास मोबाइल फोन यूज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे ईमेल। ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल भी एक प्रकार का हमारे पास इक्विपमेंट है जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस सबके पास होता है। जैसे हम मोबाइल फोन पे हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होना चाहिए, द स्पेसिफिक वन, उसी से आप कॉल कर सकते हो और उसी से आप कॉल रिसीव कर सकते हो। ऐसे ही मेल के लिए आपको आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर और रिसीव कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, हमारी ईमेल के अंदर आप ईमेल में टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियो, और ये सारी चीजें आप ईमेल अकाउंट के थ्रू भेज सकते हो। यहाँ पे कोई सेंड करता है, वन सेंडर होता है, यहाँ पे दूसरा रिसीवर होता है, और उस दोनों के पास ईमेल अकाउंट होने चाहिए। और ईमेल अकाउंट भी हमारा कैसा होना चाहिए, जो मतलब जिस ईमेल अकाउंट जो है हमारा किसी और से मैच खाता ना हो, सबका स्पेसिफिक अकाउंट हो। तो जैसे हमारा होता है, जैसे मेरा है ट्यूटर्स थ्योरी 2929@gmail.com, एंड ऐसे yahoo.com पे भी हो सकते हैं, रेडिफ मेल पे भी है। तो ये हमारे ईमेल हैं। नेक्स्ट आती है हमारी चैटिंग। चैटिंग क्या होती है, रियल टाइम में इंटरनेट का प्रयोग करते हुए ऐसे सेशन जिसमें आप लड़का या लड़की या मतलब कोई भी मैसेज टाइप कर रहा है और दूसरा उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है साथ साथ, तो वो हमारी चैटिंग कहलाएगी। और अब तो बहुत फिमिलियर हो गए हैं हम चैटिंग से। ऑडियो चैटिंग इज ऑल्सो देयर, वीडियो चैटिंग इज ऑल्सो देयर, ठीक है। मोस्ट ब्राउजर मेल अकाउंट प्रोवाइडेड द नेटवर्किंग। आपको सबसे पहले ईमेल अकाउंट चाहिए होगा, चाहे वो गूगल हैंगआउट्स पे हो, याहू पे हो, मैसेंजर पे हो या फेसबुक पे हो, चैट करने के लिए। चैट रूम की वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट जिसपे आप चैट कर रहे हो। जैसे आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो तो व्हाट्सएप की आपके पास वो पूरा रूम होना चाहिए, आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए, और जिससे आप चैट कर रहे हो उनके पास भी वो रूम होना चाहिए। देन यू कैन एबल टू शेयर योर आइडिया। देन आते हैं हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं रियल टाइम मैसेजिंग। जैसे व्हाट्सएप बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे आप मैसेज भेजते हो, अगला रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है या अगले को साथ साथ मैसेज मिल रहा है तो वो ब्लू टिक हो जाएंगे, आपने देखा भी होगा अगर मैसेज रीड कर रहे हैं तो इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होती है, ये भी हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन है जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्स या मोबाइल। सबसे पहले तो मोबाइल हमारे पास होना चाहिए, द स्मार्टफोन, उसके पास हमारे पास दैट इंस्टॉल्ड ऐप होनी चाहिए, उससे आप प्राइमरी कन्वर्सेशन अपने स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपके पास एक स्पेसिफिक आईडी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इंटरेक्टिव इन नेचर। यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से संवाद कर सकते हो। एक जना बात कर रहा है, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, और हमारे पास किसी भी मीडिया या चैनल के थ्रू आप जुड़े होगे, ठीक है। और इसके लिए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूर चाहिएगी। द काइंड ऑफ स्क्रीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं इन्हें, और आप डिस्टेंस पे बैठे हुए भी इजीली कंफर्टेबल होकर अपनी बातों को रख सकते हो। आई एम मैच्योर्स इनटू एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला संप्रेषण का सबसे बड़ा संचार का साधन बन गया है, जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई मैसेजेस भेजने हैं, एडमिशन रिपोर्ट, ऐसी बहुत लाइब्रेरी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंस्टेंट मैसेजिंग से यूज करके आप वर्चुअली एफर्ट डाल के जुड़ सकते हो लोगों से।
सिग्निफिकेंस क्या है, 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आईएम का यूज कर रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग का. For many students, the technology has become the ingrained in daily life as telephone as a older generation. अब कई छात्रों के लिए ये मतलब बहुत ऐसी ना इम्पॉर्टेंट चीज हो गई है. अगर हम कंपेयर करें पुरानी जनरेशन से, यू कैन सेंड अ मैसेज समवन टू लॉग्ड इन, जो अपनी आईडी पे लॉग इन है, आप उसे मैसेज भेज सकते हो ऑन हिज एंड हर कंप्यूटर. ही वो चाहे आपके पास रहता हो चाहे दूर रहता हो, तो आप उसको वो मैसेज सेंड कर सकते हो और अगला उसे रिसीव कर सकता है. Instant users have developed any evolved syntax that include shorthand, acronyms. क्या क्या शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, एक्रोनिम्स हो सकते हैं, चीजों के सिंबल हो सकते हैं, और आपको ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिक वेज आपको ट्राई करने हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर पाओ और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर पाए. आईएम क्या करता है, कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जब आप फिजिकल, जरूरी नहीं है आपको फिजिकल स्पेस या फिजिकल शेयरिंग करनी हो, मतलब आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट रहना हो. ये एक ऐसे अप्रोच है जिसमें आप फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हो, द वर्चुअल मीटिंग, और ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल सामने ही बैठ के बात कर रहे हो. तो हम लेक्चर ले सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं. स्टूडेंट इन लेक्चर हॉल माइट यूज आईएम टू आस्क ईच अदर द क्वेश्चन. और बहुत बार इंस्टेंट मैसेजिंग कहाँ प्रयोग हो रही है, जैसे कि ये मेरी लाइव क्लास नहीं है. इफ इट इज अ लाइव क्लास तो क्या होता है, बच्चे साथ साथ मैसेज करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई भी दे पाती विदाउट इंटरप्टिंग द टीचर. और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे ये एग्जांपल दिया है कि बिना टीचर से पूछे भी बच्चे आपस में बात करके इंस्टेंट मैसेजिंग से पूछ सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट. इम्प्लीकेशंस क्या है टीचिंग लर्निंग में, स्टूडेंट्स आईएम को मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग यूज करके कंफर्टेबल फील होते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग इनहेंस होती है, और इसी मीडिया के थ्रू हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन इनहेंस होते हैं, और आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लो कॉस्ट होती जा रही है. पहले आप देखते होगे कॉल बहुत महंगी होती थी, अब आप एक पैक कराते हो, मान लो आपने 239 का या 250 का या 299 का कोई पैक कराया, आपको इंस्टेंट मैसेजिंग भी मिलते हैं, आपको फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी, वो भी लिमिट होती है 2-2.5 GB तक, एंड आप कॉल भी कर सकते हो. और ये क्या है और कहाँ काम आ रही है, स्टूडेंट्स जो है अपनी एजुकेशनल लाइफ को इजी बना सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बियॉन्ड क्लासरूम एंड स्कूल के भी बाहर सोच सकते हैं. नेक्स्ट है क्लास के बाहर सोच सकते हो, और आप एक दूसरे से कोऑपरेट भी कर सकते हैं बाय यूसेज ऑफ आर इंस्टेंट मैसेजिंग और आर एजुकेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको इंटरेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा. सो इस चैप्टर में हमने जाना टेलीफोन के बारे में. मैंने आपको टेलीफोन बताया, स्मार्टफोन बताया है, मोबाइल एम लर्निंग बताई है, इसके बाद ईमेल बताए हैं, देन मैंने आपको इंस्टेंट मैसेजिंग बताई है. बहुत सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो, तो जैसा आप यूज करते हो आपको सेम प्रोसीजर वैसे ही लिखना है, और इसके बेनिफिट्स भी आप सबके सामने हैं कि आप मोबाइल फोन से क्या क्या चीजें इजी बना सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में. So it is all about our today's topic. I hope you like this session. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye bye, take care, and also don't forget to like and share.